हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों आज भी हमको फिर लगातार सर्किट जो है वो बेसिकली सुज़लॉन में लगता हुआ दिखा। 2 रुपये 90 पैसे आज बढ़ता हुआ दिखा। और अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो जब से दोस्तों कह सकते हैं नतीजे आए हैं तब से शेयर में सर्किट लग रहा है। और नतीजे भी अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने शानदार थे। और एक बेसिक टर्न अराउंड जो है वो जो हुआ इस कंपनी के अंदर वो अपने आप में देखिए इनक्रेडिबल है। मतलब ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा दोस्तों अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है कि शेयर पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 47%, एक साल में ऑलमोस्ट 200%, पिछले 5 साल में 1000%। मतलब जैसे मैंने कहा, ये कोई सोच नहीं सकता था उस प्रकार की दोस्तों हमको कंपनी के अंदर टर्न अराउंड देखने को मिला। एंड नो डाउट जिसने इसको होल्ड किया उसके बहुत 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 अच्छे पैसे बेसिकली बनते हुए दिखे हैं। अब जैसा मैंने कहा, देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, राइट। सिर्फ पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जिस तरीके की कंपनी के नतीजे निकल कर आए हैं और जिस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है वो इसको इस तेज़ी को ड्राइव कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, राइट। ऐसा नहीं है कि देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी हो, एक होते हैं देखिए नतीजे आना और दूसरा होता है कि उस नतीजों के बाद कितना एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो वही एक्सपेक्टेशंस पे जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है आनंद राठी, उनके द्वारा देखिए कंपनी पे कमेंट्री की गई और क्या कहा गया समझने वाली बात है। तो देखिए उन्होंने कहा कि द कंपनी बीइंग वेल पोजीशन एंड गियरिंग अप फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, the homegrown brokerage firm has reiterated its buy rating on the stock after its recent plant visit and has increased the target price as well। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए रिसेंटली उन्होंने प्लांट को भी विजिट किया है, जो सुज़लॉन का प्लांट है उसको भी बेसिकली विजिट किया है और उसके बाद जाकर जो टारगेट प्राइजेस है वो बेसिकली इनकी तरह बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि वी विजिटेड सुज़लॉन्स दमन प्लांट विच मैन्युफैक्चर्स नेसल्स for wind turbine started in 2004. The plant contributed to over 60% of the more than 20 गीगावाट टर्बाइन सप्लाइड ग्लोबली। ये दोस्तों उन्होंने कहा। और उन्होंने माना है कि जो इंडिया की विंड्स कैपेसिटी है, जो विंड कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, वो ऑलमोस्ट 8 से 9 गीगावाट तक राइज कर जाएगी बाय FY27। और इन्होंने जो दमन के प्लांट में विजिट किया जो बेसिकली नैसल्स बनाता है विंड टर्बाइंस के लिए, वो ऑलमोस्ट 60% जो 20 गीगावाट टर्बाइन सप्लाई होती है ग्लोबली वहाँ से आपको आती होने जाती है। सो ओवर द लास्ट 2 decades द दमन प्लांट was instrumental in over 60% of more than 20 gigawatt wind turbines supplied globally with a 2.7 gigawatt rated capacity. The plant turbine capacity rose to 3.1 megawatt। तो इस प्रकार की देखिए चीज़ें हैं जो यहाँ पर उनके द्वारा कही गई है। मतलब वो ये कि देखिए जो पूरा प्लांट जो उन्होंने विजिट किया उसके बारे में जो बातें हैं वो बताई गई। सो इसके बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पर सुज़लॉन का एक और जो प्लान है वो क्या है कि इस दमन कैपेसिटी को तो वो एक्सपांड करेंगे इन नियर फ्यूचर टू कैपिटलाइज ऑन द माउंटिंग डिमांड। बट एक और सिमिलर साइज पौंडीचेरी के अंदर भी एक फेज मैनर के अंदर वो डिमांड सिनेरियो और यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और उनके FY26 में ये प्लान है कि वो किस तरीके से ऑटोमेट कर सके इस प्लान को टू शॉर्टन द टर्न अराउंड टाइम एंड रेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली ब्रोकरेज ने रिपोर्ट किया है, राइट। तो इसके बाद बेसिकली जो टारगेट है वो कौन सा दिया गया और वो क्या कहा गया ये समझ सकते हैं। सो देखिए उन्होंने कहा कि वी रीट्रेड बाई रेटिंग एट 35 टाइम्स, राइट, ऑफ FY26 PE। उनका मानना है कि हमने उनका जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है ऑफ ₹58, जो पहले ₹55 का टारगेट दिया गया था। उन्होंने कहा कि सी एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पिकअप इन WTGs, कीनर कॉम्पिटिशन एज की रिस्क। मतलब कुछ रिस्क के बारे में बता दिया गया। बट ओवरऑल अगर आप टारगेट देखेंगे तो ₹58 पर किया गया। अभी देखिए मॉर्गन स्टैनली का भी टारगेट आया तो उस पर हम बात कर लेंगे। बट नो डाउट जो यहाँ पर कंपनी है उस पर बाय रेटिंग दी गई और ₹58 का टारगेट दिया गया। वैसे तो देखा जाए तो ₹58 के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक सरपास कर चुका है एंड नो डाउट उसके ऊपर ये हमको ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप लगातार देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसमें ब्लॉक डील्स भी हमको देखने को मिल रही है, राइट। इतनी तेज़ आती है तो आज भी जैसे कि अगर आप देखेंगे मतलब वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी ब्लॉक डील हुई। ऑलमोस्ट 0.3% ऑफ इक्विटी जो चेंज हुई, ऑलमोस्ट 227 करोड़ के शेयर चेंज होते हुए देखने को मिले, ट्रेड होते हुए देखने को मिले, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हाल ही में देखिए यहाँ पर मूडीज ने भी बात करा तो देखिए उन्होंने कहा कि सुज़लॉन मार्जिन फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 17.5% विच वॉज एन एक्सपांशन ऑफ नियरली 400 basis point from last year, and Moody believes that the company can hold on to the margin band between 17 to 18%। मतलब अगर आप देखेंगे तो मूडीज़ की भी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से बढ़ चुकी है और वो कहते हैं कि यहाँ पर 17 से 18% का मार्जिन जो है वो कंपनी लेकर चल सकती है। सो ये पॉजिटिव बातें हैं। इसके अलावा देखिए कंपनी के CEO ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया कैन बिकम ग्लोबल विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब इफ बजट 2024 प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स। अब नो डाउट देखिए जो यहाँ पे कंपनी के CEO ने कहा इतना कोई खास बड़ा इंसेंटिव तो नहीं दिया गया, बट ओवरऑल अब देखेंगे तो सरकार चाहती है कि ट्रांजिशन होता हुआ नजर आए। और नो डाउट देखिए यहाँ पर बजट में कह सकते हैं कि उतना बड़ा PLI लेकर नहीं आए, बट देखिए उन्होंने कहा कि देखिए इन ऑर्डर टू डेवलप ऑफशोर विंड एनर्जी स्पेस अ PLI ऑफ 20,000 करोड़ इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया OEMs विद इन हाउस R&D।
ये बेसिकली जो कंपनी के CEO है JP चलासनी सर, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। सो नो डाउट आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी के CEO भी अब बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि उनका व्यू आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। और जब कंपनी फंडामेंटली बढ़िया करती है तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको देखने को मिलती है। जब ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव हो जाता है, कंपनी के CEOs अच्छी बात करने लग जाते हैं, तो कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था वो ये था कि गवर्नमेंट कंसिडर करे एक ग्रांट PLI परफॉर्मेंस। अब नो डाउट देखिए बजट तो आ चुका है, बट आपको समझ आना चाहिए कि कंपनी के CEO क्या 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 रहे और उनका व्यू क्या है, राइट, पूरे सेक्टर को लेकर। इसलिए समझने वाली बात है कि उनके द्वारा कहा क्या गया। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, देखिए हाल ही में यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का भी कॉल निकल कर आया और ओवरवेट रेटिंग दी गई। सो ब्रोकरेज का व्यू सिंपली जैसे मैंने कहा आपको पॉजिटिव होता गया, चेंज होता गया, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बढ़िया करती गई। अगर यहाँ पे दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बढ़िया नहीं करती तो ऑब्वियसली बात है यही ब्रोकरेज होती जो आज आपको नेगेटिव रेटिंग देती बन जाती। सो उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी का बढ़िया करना, राइट। सो जो मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है वो 58.5 का है। आनंद राठी का जो टारगेट है वो है दोस्तों 58 का। सो अगर आप टारगेट देखेंगे तो बिल्कुल आसपास से आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ आसपास ही नज़र आ रहे हैं। बट एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स को भी हम देख लेते हैं, राइट। अभी हाल ही में कंपनी के नतीजे निकल कर आपने वो तो देखे ही कि कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 2022 करोड़ पर पहुंच गई। Q1Q थोड़ा बहुत डिप था, बट जो कंपनी के मार्जिन्स है वो 16 से 18% हो गए Q1Q बेसिस पे, एंड YOY बेसिस पे तो 15 से 18% तक हमको पहुंचते हुए नजर आए। और Q1Q जरूर आपको रेवेन्यू में डिप देखने को मिला, बट YOY एक बहुत अच्छा बढ़त देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर। प्रॉफिट कंपनी का 254 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ का हो गया ऑन Q1Q बेसिस, एंड जो प्रीवियस ईयर था वो तो 101 करोड़ का था। सो यहाँ से तो एक बहुत बड़ी जंप कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल गई। सो यही बात है कि इनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लास्ट 5 साल में शेयर चला है, लास्ट 5 साल में अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे 2020 से, तो यहाँ पर देखिए 3000 करोड़ की सेल, देन 3300 करोड़ की सेल, देन उसके बाद 6000 करोड़ की सेल, फिर थोड़ा सा डिप देखने को मिला, बट फिर 6500 करोड़ की सेल 2024 के अंदर देखने को मिल गई, राइट। अब TTM बेसिस पे यानी 12 ट्रेलिंग मंथ्स में कंपनी की सेल 7000 करोड़ को ही पार कर गई है, बल्कि 7200 करोड़ हो चुकी है। दूसरी बात, मार्जिन आप 17% पे देख रहे हैं। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स तो जरूर देखिए 16-17% पे गए थे, बट जब बीच में लॉस आने लग गया था उसके बाद 14% पर आए, लेकिन अब 17% तक हमको पहुंचते हुए नजर आ चुके कंपनी के मार्जिन ऑन TTM बेसिस, जो एक और पॉजिटिव बात दिखती है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोकरेज है उनका मानना है कि 17 से 18% के मार्जिन कंपनी होल्ड कर सकती है, इस प्रकार की कंपनी की कैपेबिलिटी है। तो ये एक चीज़ें हैं जो आई थिंक बाजार सोच के चल रहा है और तेज़ी इसके पीछे दिखा रहा है। अदरवाइज अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो जो FIS की होल्डिंग का डेटा निकल कर आया तो FIS की स्टेक 21% कंपनी के अंदर हो गई। DIs की स्टेक भी साथ साथ बढ़ती हुई नजर आई। पब्लिक की स्टेक हमको अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कम होती हुई दिख रही है, राइट। ये लगातार कम होती हुई दिख रही है, जैसे 71% यहाँ पर, देन 65%, देन 62, देन 60 और अब 56% पर आ चुकी है। और FIS की स्टेक तो 21% हो चुकी है, DIs की स्टेक 9% हो चुकी है। तो लगातार दोस्तों FIS और DIs की जो स्टेक है वो हमको बढ़ती हुई दिख रही है कंपनी के अंदर, जो एक और पॉजिटिव बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपका सुजलॉन है तो होल्ड करिए, सबसे अच्छी बात तो यही है। फ्रेश बाइंग हो सकती है कि यहाँ पर अभी अवॉइड की जाए, बिकॉज स्टॉक काफ़ी चल चुका है और वैल्यूएशन वाइज 121 के पी पर ट्रेड करता है, राइट। अब ये देखना है कि कौन सा रेंज ये पकड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी शेयर जो है वो सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर नहीं आ सकता है, एक रेंज उसको पकड़नी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि देखिए 60 to 70 के बीच में या फिर 55 to 70 के बीच में रेंज पकड़ता हुआ नजर आए, उतनी यहाँ पर देखिए मूव देखने को मिल सकती है कि उसके बीच में आपको मूव करता हुआ नजर आए। और अगर इसके बाद अगले क्वार्टर्स में भी कंपनी के नंबर्स और सॉलिड देखने को मिलते हैं, देन डेफिनेटली ये आपको मूव करता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स 80-85। अब कोई भी याद रखिएगा, कोई बाइंग टारगेट्स नहीं है या फिर कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सिंपल एक हम यहाँ पर व्यू ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से स्टॉक में 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं या फिर 100 रुपये भी जा सकता है आपके हिसाब से? बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।